शिवगण होते भ्रमण करते हैं, तो कहते इस समय सायं काल में पूजा अधिक करनी चाहिए। और कहते ये 4 कर्म निषेध होते हैं, 4 कर्म नहीं करने चाहिए। यदि ऐसा कोई करता है तो भगवान शिव भ्रमण करते तो हैं, लेकिन जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भ धारण करती है उसके गर्भ से दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। तो क्या कहते हैं कि संध्या काले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जये। सायं के समय कौन से 4 कर्म जो नहीं करने चाहिए? आहार भोजन नहीं करना चाहिए, मैथुनम निद्रा स्वाध्याय तो विशेषतः। कहते हैं सायं के समय भोजन नहीं करना चाहिए, सायं के समय पति पत्नी को संग नहीं रहना चाहिए, सायं के समय सोना नहीं चाहिए, और सायं के समय स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। यदि 4 कर्म कोई करता है तो कहते हैं नष्ट होता है। तो कहते करने से होता क्या? यदि भोजन भी किया तो क्या होगा? तो आहारे जायते व्याधि क्रूर गर्भैश्च मैथुने। यदि कहते भोजन करेगा तो इस शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां लग जाएंगी, और यदि पति पत्नी संग करेंगे उस समय क्रूर गर्भैश्च मैथुने, कहते हैं निशाचर संतान उत्पत्ति हो। तो निद्रायाम ध्याते लक्ष्मी, यदि सोएगा निद्रायाम हरते लक्ष्मी, तो कहते हैं लक्ष्मी भी नष्ट होती चली जाती है, पतन होता रहता है। और स्वाध्याय तो विशेषतः स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। और आजकल के समय में ज्यादातर सायं की मीटिंग में ही कोचिंग बहुत अधिक चलती है। टीचर है ना, गुरु नहीं है। इधर गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है, वहां टीचर है। कहते मास्टर मार्केटर रो मास्टर क्या पढ़ाएंगे? समय का सदुपयोग करें, तब जाकर के नहीं माने तो आज दिति के मनोरथ को सिद्ध किया और श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारे गर्भ से जो 2 पुत्र होंगे निश्चित ही राक्षस। और इधर एक समय की बात क्या है कि कहते हैं कि लक्ष्मी जी गई भगवान का दर्शन करने के लिए, तो आज जो भगवान के द्वारपाल थे ना, उन्होंने मना कर दिया, बोले अभी नहीं जा सकते हो, भगवान तो शयन में है। क्रोध आया। जब कुछ क्षण बाद जाने को मिला तो इस बात को भगवान से कहा। भगवान ने कहा देवी यदि तुम्हारे कहने से हमने इन द्वारपालों को यहाँ से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। लोग कहेंगे अपने पत्नी के कहने